संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई भारतीय हिंदी भाषा की पीरियड ड्रामा। ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर के हीरा मंडी के रेड लाइट जिले में तवायफों के जीवन के बारे में है। इसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख और शर्मिन सहगल हैं। भंसाली और मिताक्षरा हैं। हीरा मंडी माना जाता है कि इसका मूल नाम हीरा सिंह दी मंडी था, जिसका अर्थ है हीरा सिंह का अनाज बाजार। बाद में इसका आधुनिक नाम हीरा मंडी हो गया। ये लाहौर के चारदीवारी वाले शहर के अंदर टेक्सली गेट के पास और बादशाही मस्जिद के दक्षिण में स्थित है। हीरा मंडी मुगल काल के दौरान तवायफ संस्कृति पर आधारित गीत और नृत्य समुदाय था। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के बाद हीरा मंडी धीरे धीरे मुख्य रूप से वेश्यावृत्ति के लिए एक रेड लाइट शहर में बदल गया। सिख साम्राज्य के प्रधानमंत्री हीरा सिंह डोगरा ने सोचा कि शहर के मध्य में स्थित शाही मोहल्ले को तवायफों के आवास के अलावा अब बाजार के समान एक आर्थिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने पड़ोस में एक अनाज बाजार की स्थापना की, जो पहले हीरा सिंह दी मंडी हीरा सिंह का बाजार के रूप में जाना जाता था। हीरा का उर्दू में मतलब हीरा होता है और ऐसा माना जाता था कि यह इलाके की नाचने वाली लड़कियों का वर्णन करता है। लेकिन वास्तव में इस क्षेत्र का नाम पारंपरिक रूप से ध्यान सिंह डोगरा के पुत्र हीरा सिंह के नाम पर रखा गया है। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान ध्यान सिंह प्रधानमंत्री थे। लाहौर किले के दक्षिण में एक क्षेत्र को शाही दरबार और सम्राट के परिचारकों और नौकरों के लिए आवासीय पड़ोस के रूप में विकसित किया गया था। चूंकि यह किले के नजदीक था, इसलिए इसे शाही मोहल्ला या शाही पड़ोस कहा जाता था। यह क्षेत्र तवायफों का घर बन गया, जो शाही दरबार से जुड़े पेशेवर मनोरंजन करता थे। ये बाजार मूल रूप से 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान लाहौर के मुगल युग के अभिजात वर्ग के लिए शहर की तवायफ संस्कृति का केंद्र था। मूल रूप से मुगलों द्वारा स्थापित, महिलाओं को मुख्य रूप से शास्त्रीय भारतीय नृत्य करने के लिए उत्तर भारत से लाया जाता था। मुगलों का मनोरंजन करने के लिए कथक के रूप में मुगल काल के दौरान हीरा मंडी की तवायफों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, कथक और मुजरा नृत्य के साथ साथ कविता और शिष्टाचार का प्रशिक्षण दिया जाता था। इन तवायफों को उनके कौशल में मार्गदर्शन करने के लिए कला शिक्षक या उस्ताद होते थे। उन्हें कोठे की बालकनी पर संगीत और नृत्य का अभ्यास करना पसंद था। ये तवायफ कोठे में उत्कृष्ट कला से मेहमानों का मनोरंजन करती थी। मुगल शाही परिवार के लिए प्रदर्शन करने के लिए कुछ तवायफों ने भी महल में प्रवेश किया। अमीर लोग अपने बेटे को शिष्टाचार और दुनिया के तौर तरीके सीखने के लिए तवायफ के घर भेजते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में विभिन्न मुगल शाही अनुष्ठानों को बहाल किया, जिसमें तवायफ की संस्कृति और उनके दरबारी प्रदर्शन भी शामिल थे। तवायफों को दरबार से शाही संरक्षण मिलता रहा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने वेश्यावृत्ति के केंद्र के रूप में हीरा मंडी की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। बाजार के भीतर महिलाओं और ख्वाजासरा ट्रांसजेंडर ने पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य पेश किए। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से लेकर पिछले कुछ वर्षों तक ये लाहौर में वेश्यावृत्ति का केंद्र बना रहा। कई हिजड़े पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य इस क्षेत्र में अक्सर आते हैं और क्षेत्र की नृत्य संस्कृति में शामिल होते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के बाद हालांकि हीरा मंडी में अधिक वेश्यालय चल रही थीं और क्षेत्र में तवायफों की गतिविधियां चल रही थीं, हीरा मंडी ने प्रदर्शन कला के केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी। तवायफ के संरक्षक अब सम्राट और रईस नहीं थे, बल्कि शहर के अमीर लोग थे। हीरा मंडी को उपनाम बाजार-ए-हुस्न, सौंदर्य का बाजार भी नाम मिला। विभाजन के बाद हीरा मंडी के युवा और आकर्षक तवायफ पहली पसंद बन गए। पाकिस्तानी फिल्मों में हीरा मंडी की लड़कियां लॉलीवुड उद्योग में शामिल हुई और बहुत प्रसिद्धि मिली। कुछ सबसे कुशल तवायफों ने शुरुआती पाकिस्तानी फिल्मों में बैकअप नर्तक के रूप में प्रदर्शन किया। हीरा मंडी और आसपास के इलाकों में कई नृत्य कक्षाएं और संगीत कक्षाएं थीं, जो तवायफों और संगीतकारों के चले जाने के कारण बंद हो गईं। बाद में कई वेश्याएं वेश्यावृत्ति में संलग्न होने के लिए हीरा मंडी में आई। ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश सैनिकों के मनोरंजन के लिए पुराने अनारकली बाजार में वेश्यालय घरों को अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया था।
उसके बाद इन्हें लोहारी गेट और फिर टैक्सली गेट में स्थानांतरित कर दिया गया। इस स्थान को मुगल काल के दौरान लाहौर शहर के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। मोहम्मद जिया-उल हक के शासनकाल के दौरान संगीत और नृत्य घरों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, जिन पर वेश्यावृत्ति का अड्डा होने का आरोप लगाया गया था। इस ऑपरेशन ने इस प्रथा को पूरे शहर में फैलाने का काम किया। हीरामंडी में वेश्यावृत्ति को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद अधिकांश क्षेत्र को खाद्य सड़कों, रेस्तरां और दुकानों में बदल दिया गया था। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में वेश्याएं हैं जो गुप्त रूप से सेक्स बेच रही हैं। ऑनलाइन आरक्षित वेश्याओं की वृद्धि के साथ पड़ोस में ये प्रथा कम हो रही है, हालांकि यह अभी भी अवैध है।